देन नेक्स्ट आते हैं हम ISO 9000 एंड 14000 पे। ये 9O सीरीज़ जो है इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है उनके थ्रू ये सीरीज़ आई थी, और ये सारा आपका किससे रिलेटेड है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से। एट द एंड यहाँ पे सारी बात घुमा फिरा के कहीं से भी आएगी वो क्वालिटी पर ही, कि हाँ क्वालिटी की बात हो रही है। अब इससे गाइडेंस है, एक तो गाइडेंस मिलता है, साथ ही साथ टूल्स हैं जिससे कि प्रोडक्ट कंसिस्टेंट रह सके, उसकी क्वालिटी ऊपर नीचे ना हो, सेम चलती रहे। सर्विस क्वालिटी है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए है, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट इसके थ्रू मिलता है। अब ISO 9O है आपका फंडामेंटल्स एंड वोकैब के लिए, ठीक है, 9000 वोकैब के लिए, 9001 आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट का है, ISO 904 जो आपका गाइडेंस है परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए, और आपका जो ISO 19011 गाइडलाइन है वो ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। बेनिफिट यही है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है, एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कॉस्ट कम हो जाता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है अगर ग्लोबल मार्केट में जाओ आप तो, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। अब जो एलिमेंट्स हैं ISO 9O के, स्पेसिफिकली ISO 9001 इज टू 2015। अब इसमें क्या होता है, 7 कोर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल आते हैं। कस्टमर पर फोकस रहना चाहिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम है, फिर लीडरशिप मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, एंगेजमेंट रहे पीपल से, प्रोसेस अप्रोच रहे, इम्प्रूवमेंट, एविडेंस बेस्ड और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सारे एलिमेंट्स आपके किसके हो जाते हैं, ISO 900 9000 बोल दो आप। अब स्टेप्स क्या होते हैं रजिस्ट्रेशन में, सबसे पहले तो गैप एनालिसिस है, ये देखना है कि जो करंट प्रोसेस है उसमें कोई गैप है, फिर उसको कंपेयर किया जाएगा ISO 9001 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर डॉक्यूमेंटेशन बनाए जाएंगे जिसमें क्वालिटी मैनुअल्स हैं, आपके प्रोसीजर्स, रिकॉर्ड्स, ये सब आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन डेवलपमेंट। फिर इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इंटरनल ऑडिट चलेगा, सर्टिफिकेशन ऑडिट, सर्टिफिकेशन इंश्योरेंस, सर्विलेंस ऑडिट, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। अब ISO 14000 सीरीज़ है जिसमें क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरीज़, जिसमें हम क्या है यहाँ पे, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सीरीज़, वहाँ पे वो क्वालिटी के हैं, ये इन्वायरमेंटल का है, तो उसमें हम इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स को कम करने की कोशिश करते हैं इसके थ्रू। ISO 14001 है जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। 1404 है जिसमें इम्प्लीमेंट करते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को। 14010, 14015 तो वो ऑडिटिंग गाइडलाइंस है, और 14020, 14025 वो लेबलिंग गाइडलाइंस है। तो ये गाइडलाइंस ही दे रहा है। इससे देखो, एक तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, रेगुलेटरी कंप्लायंस रहेगा, कॉस्ट सेविंग हो पाएगी, मार्केट में इम्प्रूव कॉर्पोरेट इमेज बन जाएगी, मार्केटिंग कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा, ये सारी चीज़ें। अब एलिमेंट्स जो ISO 14001 के हैं उसमें ये होता है प्लान डू चेक एक्ट, तो इन्वायरमेंटल पॉलिसी है वो सही है, फिर प्लानिंग की जाएगी, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद चेक किया जाएगा, चेकिंग होगी कि करेक्टिव एक्शंस हैं या नहीं, देन मैनेजमेंट रिव्यू किया जाएगा। ये सारे एलिमेंट्स आपके ISO 14001 के हैं। ये सर्टिफिकेशंस हैं, किस स्टेप्स हैं, किस तरीके से सर्टिफिकेशन मिलेगा, इंटरनल ऑडिट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है इसमें।